वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी और वो किससे रिजेंबल करेंगे सेलिब्रिटी के साथ। ठीक है, तो किस सेलिब्रिटी से जो है वो रिजेंबल करेंगे, उनका क्या नेचर होगा, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, वो दिखते कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की किस तरीके की पर्सनालिटी होगी और वो किस सेलिब्रिटी से रिजेंबल करेंगे। आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी आ रही है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, बियॉन्ड इल्यूजन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में या किस तरीके से दिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपनी चीजों से मतलब जेंडर से रेजोनेट करना, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान होंगे, मेल होंगे तब भी, फीमेल होंगी तब भी। पावरफुल जो मैंने कहा है वो फिजिकल स्ट्रेंथ में भी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में भी है, दिमागी तौर पे भी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे। एक ऑरा लेके चलते होंगे जिससे उनका कॉन्फिडेंस जो है एग्ज्यूट होता होगा, एग्ज्यूट मतलब दिखता होगा कहीं ना कहीं, कि उनका जो पर्सनालिटी है वो एक अलग ही लेवल से, जैसे मान लो भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हैं लेकिन वो अलग ही जो है उनकी पहचान दिखेगी। एक कॉन्फिडेंट जो है इंसान होता है, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि वो लोगों से अलग दिखेगा या दिखेगी, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट ये भी चीज है कि उनकी तरफ जो है एक उनकी जो एनर्जी वाइब होगी वो थोड़ी ज्यादा सेंशुअल होगी। अब ये सेंशुअल कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट जेंडर जो है वो उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि उनका जो फेस है वो एक कैसे कहूँ मैं, अभी मैं आपको सेलिब्रिटी का भी बताऊंगी, लेकिन एक चिजल्ड वे होगा, मतलब अगर वो थोड़े से बल्की वे में भी है लेकिन उनका जो फेस कट है या जो जेनेटिकली उनका फेस जो आ रहा है, जो शेप है उनकी फेस है या बॉडी फिगर है, वो एक ऐसी इंसान से मिलती होगी जो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी हो, या फिर जो है इस तरीके की जो बॉडी फिजिक है वो लोगों के पास कम होती होगी, तो एक एवरेज इंसान से वो ऊपर दिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो एक इन ये जो पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो पॉपुलर बहुत ज्यादा होंगे लोगों के बीच में। अब जहां पे भी काम करते हैं, जॉब एरिया है तब वहां पे होंगे, इंडस्ट्री है कोई तो वहां पे होंगे, या बिजनेस ही करते हो लेकिन पॉपुलर होंगे, पॉपुलैरिटी अच्छी होगी, फेमस होंगे और एक अच्छे इंसान की तरीके से फेमस होंगे, क्योंकि ये मन से अच्छे हैं, ह्यूमैनिटी वाले पर्सन हैं। इनसे ये उम्मीद करी जाती है कि ये सच बोलेंगे और गलत काम नहीं करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी इनमें देखी जाती है, तो काफी ज्यादा लोग जो है वो इनसे एडवाइस भी लेने आते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि ये दिखने में जो है अपनी एज से यंग होंगे, जो भी उनकी एज हो। अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना या इनोवेटिव तरीके से अपने आप को तैयार करना, वेल ड्रेस्ड रहना, तो वो चीजें जो है ये देखना या एक दूसरे को बताना पसंद करते होंगे। ऐसे इंसान नहीं है कि जैसे कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होती हैं कि अपना अच्छे से तैयार हो गए या कोई चीज ले ली तो वो जो है बाहर वाले को ना बताएं कि तुम भी जो ऐसे तैयार हो सकते हो, या ऐसे जो है कोई जो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, चाहे वो मेकअप का स्किल हो, चाहे वो अपने आप को ग्रूमिंग करना हो, या फिर जो एक फिजिक को तैयार करने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी पैंट शर्ट ही आप पहन रहे हो लेकिन उसमें एक चॉइस होती है इंसान की कि मैं डिसेंट भी लगूं और क्लासी भी लगूं, तो वो वाली एनर्जी है। और कई लोग जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करके जो है ऊट पटांग कपड़े पहन लेते हैं, जो कि अच्छा उन पे नहीं लगता है। हो सकता है किसी और पे बहुत अच्छा लगता हो लेकिन उन पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इंसान जो है वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मुझ पे, मेरी बॉडी पे या मेरे फिजिक पे क्या अच्छा लगता है। ट्रेंड के हिसाब से नहीं जाते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी और डिसेंसी या क्लासीनेस के हिसाब से जाते हैं। तो ये इंसान जो है क्लासी दिखते होंगे, चाहे इनके पास बहुत ज्यादा मनी ना भी हो अभी फिलहाल, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी एज से या अपने जो आसपास का जो बैकग्राउंड है उससे काफी ज्यादा रिच दिखते होंगे, क्योंकि उनकी जो
फिजिक है, जो जिस तरीके से वो कैरी करते हैं अपने आप को, तो ऐसा लगता होगा कि ये इंसान रिच है, चाहे वो उतना बैंक बैलेंस उनके पास ना भी हो, लेकिन वो रिच दिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है। अपनी फैमिली लाइफ में ये इमोशनली फुलफिल्ड होंगे, सिंगल होंगे क्योंकि आपके स्पाउस बनने वाले हैं, तो भी जो है एक चमक होगी शक्ल पे। एक जैसे कभी आपने ध्यान दिया हो, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हो, चाहे मेट्रो हो, बस हो, उबर हो, कोई भी हो, या फिर अपना अपना ही व्हीकल हो, गाड़ी हो, जो भी हो, तो कभी रोड पे चलते हुए देखना, तो ज्यादातर लोगों की शक्ल जो है मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि खराब है, लेकिन उनकी जो शक्ल पे है टायर्डनेस, तनाव दिखता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस इंसान की जिंदगी में तनाव होते हुए भी ये तनाव नहीं लेते होंगे, एक हमेशा अच्छी सी स्माइल या चमक रहेगी। वो एक उनकी पर्सनालिटी है, उनका ऑरा ही इस तरीके का है कि इस तरीके से वो रहते हैं, तो अपने आप में मन में सुकून है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तब भी इनकी शक्ल पे जो है वो चीज नहीं दिखेगी, तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स को हाइड आउट करना जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि कंफर्ट जोन में ज्यादा जो है रहना पसंद करते हैं, इन सेंस कि ये नहीं है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन सोच समझ कर चलते हैं। फैमिली को अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देते हैं, अपनी लव लाइफ को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 4 नंबर ना हमेशा फैमिली या फ्रेंड्स का आता है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होंगे इस इंसान के, लेकिन जो भी 4, 5 या 10 लोग हैं, तो वो जो है पक्के दोस्त होंगे, तो वो बचपन से हमेशा से आ रहे होंगे, तो इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये चीज दिखाती है कि इस इंसान के जो है वो काफी ज्यादा सोलमेट्स होंगे। सोलमेट का मतलब ये नहीं होता जरूरी है कि वो लवर हो या फिर स्पाउस ही बने, ऐसा कुछ नहीं होता। जिससे आपकी मन की एक बॉन्डिंग हो जाए, वो जो है सोलमेट कहला सकता है। तो यहाँ पर जो है इस इंसान की तरफ जो है बहुत सारे लोग इन्हें अपना सोलमेट या अपना दोस्त या अपना, जैसे होता है ना कि लड़कों में ऐसे बोलते हैं ये तो मेरा भाई है, और एक्चुअली में भाई वो मानते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। और लड़कियों में भी जो है इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं कि जैसे लड़कियां भी बोलती है कि भाई मैंने इसको जो है एज ए सिस्टर ही माना या फैमिली मेंबर ही माना है, तो वो वाली एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन इस इंसान के लिए अपनी फैमिली, अपनी वाइफ या हस्बैंड या बच्चे, उनका ज्यादा महत्व है। और कुछ जो पर्टिकुलर दोस्त है जो बचपन से रहे होंगे इनके साथ, उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा डीपली फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है। जिस तरीके से स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, बिच्छू को अगर आप आराम से जाने दोगे, उसके रास्ते में कोई जो है ऑब्स्टेकल नहीं खड़ा करोगे, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप जो है उसके रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश करोगे, तो वो जो है आपको डंक मारेगा। सेम सिचुएशन इनके साथ है कि अगर इनको कुछ भी नहीं कहोगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बाहर वाला, फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर वाला, तो वो जो है कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, फिर भाई उसकी ऐसी की तैसी है, उसको वो छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो थोड़े से जो मैं कहूंगी कि इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा सा डरते होंगे लोग इनकी लीडरशिप क्वालिटी से, इनकी पर्सनालिटी से, क्योंकि वो स्ट्रांग है। उन सामने जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि मैं जो हूँ इसको, इंसान को कैसे ट्रीट करूँ और किस तरीके की बातचीत करूँ जिससे मेरे ऊपर बैक ऑफ द माइंड चीजें ना आए, या फिर जो है मेरे ऊपर ही कोई ताना ना कस दिया जाए, इस वाली एनर्जी है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि किसी का नाम ले लेती हूँ, अजय देवगन है, वो एक वन लाइनर मारते हैं, लेकिन जब वन लाइन बोलते हैं तो आपकी जो है एक तरीके से एक आ, एक क्यूट वे में कह सकते हैं इंसल्ट कर देते हैं, वो वाली एनर्जी है इस इंसान की। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत ही ज्यादा सेक्सी, अट्रैक्टिव, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल इंसान है। थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी होंगे, और थोड़ी सी अकड़ भी होगी, ईगो भी होगी। आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कभी ना कभी एक पर्सनालिटी का इशू है, तो वो ईगो होगी कि थोड़ा सा अहम आता है इंसान में, क्योंकि इन्होंने अचीवमेंट्स भी बहुत की होंगी और इन्हें अटेंशन भी लोगों से बहुत ज्यादा मिलती होगी, खासकर ऑपोजिट जेंडर से। तो थोड़ा सा इंसान जब खुश हो जाता है ना, कि खासकर लड़कों में या मेन में, कि अगर फीमेल से थोड़ी अटेंशन मिल जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हैं। इनकी बहुत सारी ढेर सारी हॉबीज हो सकती हैं, पेंटिंग हो सकती है,
वॉल पेंटिंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, पियानो बजाना, गिटार बजाना, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स कह रही हूँ, हॉबीज होती हैं, तो जो भी इनको पसंद हो। लेकिन इस इंसान को पोएट्री लिखना, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक पर्सन होंगे, क्रिएटिव पर्सन होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका कैरियर क्या है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहना पसंद करते होंगे, मल्टीपल काम करना पसंद करते हैं, कि इस तरीके के इंसान है कि ऐसे ही नहीं कि किसी को भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर मान लो ये अपना बिजनेस चला रहे हैं या उसमें किसी को अपॉइंट करना है या कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उसमें जो है ये इंसान ध्यान ये रखेंगे कि उस इंसान की कैसी नीयत है, कैसा वर्क एक्सपीरियंस है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ डिग्री दे के जो है काम दे देंगे, नहीं, ये जो है नीयत भी देखना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान अंदर से करप्ट है और वो जो है बाहर बहुत अच्छी डिग्री लेकर बैठा है, तो वो कभी ना कभी जो है आपको चूना लगाएगा। तो इस तरीके की मेंटालिटी है, सोच है, कि वो जो है इस तरीके के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो दिखने में बहुत ज़्यादा यंग होंगे, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, पावरफुल पर्सनालिटी है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, एक अपना ही ऑरा है जिसकी वजह से हर कोई जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कार्ड्स। एम्परर आ रहा है और टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है, जुपिटर रूल्ड होता है। जुपिटर जो है विजडम को भी दिखाता है, एडवेंचरस साइड को भी दिखाता है। सबसे बातचीत करेंगे, स्ट्रेंजर से भी बातचीत करेंगे, ऐसा लगेगा बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन अपनी जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो किसी को नहीं देते हैं। लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इस तरीके के पर्सन है। जैसे कि यहाँ पे जो है माँ शिव, माँ गौरी और महाकाल की जो है फोटो आई है, तो अर्धनारेश्वर वाली चीज है कि मैन होते हुए भी एक हेल्पिंग नेचर, एक केयरिंग नेचर है, और उसी तरफ डायरेक्टली बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल जो है वो एक गुस्सा भी है। इस तरीके की चीज है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे माँ काली है, ठीक है, तो उनका एक एक्सट्रीम वर्जन भी है माँ काली के रूप में, और एक जो है प्यारा सा कन्वर्जन जो है वो गौरी के रूप में है। तो दोनों ही तरीके से जो है एक एक्सट्रीम जो इनका नेचर होगा वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और काफी ज्यादा ये फायर साइन हो सकते हैं, ज्यादातर जो लोगों के लिए आएगा वो फायर साइन होगा। एम्परर की पोजीशन आई है, अथॉरिटी वाले पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि थोड़ा सा अहम भी होगा, और थोड़ा सा जो है एक अटेंशन जब मिलती है ना इंसान को तो वो खुश होता है, तो वो वाली एनर्जी। और पावर को ज्यादा पसंद करते होंगे, पैसा पावर इन दोनों का बहुत ज्यादा शौक होगा। अब हो सकता है, डिपेंड करता है, हालांकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो अभी 40+ तो नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तक वो 40 तक पहुंचेंगे तो इनके पास पावर भी होगी, पर्सनालिटी तो है ही, और पैसा भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो इस लेवल का जो है ये इंसान रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब इनकी तरफ से कि इनकी पर्सनालिटी जो है वो किस सेलिब्रिटी से मिलेगी। पहला आ रहा है जेनिफर लोपेज, तो ये मैं जो हूँ उनके लिए निकाल रही हूँ। प्रियंका चोपड़ा, रायन रेनॉल्ड्स। तो आप जिस सेलिब्रिटी का नाम ना जानते हो तो आप जो है उसका नाम को सर्च इंजन पे डाल सकते हैं। हेनरी कैविल जिस सुपरमैन बने थे। नेक्स्ट आ रहा है जेमी डॉनन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले थे तो वो है, ठीक है। तो मिला कुइंस, जेंडिया अमेरिकन एक्टर हैं, और लास्ट में निकाल रश्मिका, आई थिंक साउथ की कोई एक्ट्रेस हैं, तो उस तरीके की ये दिखेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक गिफ्ट आया है, तो ये एक ब्लेसिंग की तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, और इन्हें गिफ्ट देना, आपको देना या फिर आपसे लेना, दोनों ही ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है डायमंड आया है, तो इन्हें जो है फाइन चीजें, जो लाइफ में फाइन चीजें होती है, थोड़ी महंगी एक्सपेंसिव चीजें होती है, इन्हें पहनना या उसको अचीव करना पसंद होगा। लेकिन वो तभी करेंगे जब वो उनके पास उस तरीके का लेवल का मनी होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एंजल का फेदर आया है, तो ये स्पिरिचुअली ब्लेस्ड पर्सन है, और लोग जो हैं काफी हद तक इनको लकी मानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्टीम इंजन आया है जो कि पेशेंस को दिखाता है। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव किया है और आगे भी अचीव करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई लव सॉन्ग। तेरे मेरे शेफ मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है
चाहूं मैं या नहीं आशिकी 2 का। जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है इस कदर तुलसी कुमार दर्शन रावल का। एक और निकाल लेती हूँ, ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो इस तरीके का जो है गाने आपको वो डेडिकेट करना चाहेंगे। लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं, आपको कोई रैंडम क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड, या फिर जो है कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, उसके लिए मैं आंसर्स निकालती हूँ। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। पहला आ रहा है कमिंग फ्राइडे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है आप लो, जो भी आप चाह रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है गो सी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की मदद लो। और नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर। तो 1 ईयर में जो है आपका काम बन रहा है, जो भी आप चाहते हो। अगर किसी आइडिया को लेकर कंफ्यूजन भी महसूस कर रहे हो कि भाई मैं काम करूं या ना करूं, तो उसमें जो है एक्शन लो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी किस सेलिब्रिटी से जो है वो रिजेंबल होगी और क्या उनका नेचर होगा। आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों ही आए हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे के मैच होगे। ईश्वर जो है वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाएगा। तो अब यहाँ पर उनकी फिजिक और उनके नेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही शुरुआत जो हुई है वो एस के कप से हुई है। तो शुरुआत जो है वो इस तरीके की है कि वो एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो फिजिक है उनकी, जो चेहरा हो गया या बॉडी फिगर हो गई, उसमें जो है वो भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने आप को वेल रिप्रेजेंटेड रखना, ग्रूमिंग करना। आप कभी भी जो है उन्हें मतलब बहुत ही ज्यादा शाबी वे मतलब गंदे वे में, या फिर जो है ऐसे ही नहीं कि बस बिस्तर से उठकर आ गए और इस तरीके से आपको दिखेंगे। नहीं, वेल ड्रेस्ड या वेल हाइजीनिक इंसान होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अपना ध्यान वो रखना पसंद करते हैं। हो सकता है मेकअप करने का शौक हो, या फिर जो है अपनी स्किन केयर करने का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। दूसरी चीज ये, स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। मेंटल जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस तरीके के इंसान है। लेकिन थोड़े से इमोशनल पर्सन होंगे, तो एक चॉकलेटी बॉय की तरीके से दिखते होंगे। या फिर अगर गर्ल्स में भी तो हैं, अगर गर्ल्स के लिए भी आप देख रहे हो, तभी जो है वो एक क्यूटनेस जो है वो उनकी शक्ल पे दिखती होगी। तो वो एक कह सकते हैं जेनेटिकली भी है और इमोशंस की वजह से भी है। तो इस तरीके की चीज है। जब भी ये इंसान जो है रेड कपड़े या मैरून या कोई हल्का डार्क रंग का कपड़ा पहनते हो, चाहे वो बॉय हैं तो वो शेरवानी पहनना या सूट पहनना या फिर टी शर्ट जीन्स ही पहनना, वो अगर डार्कर कलर में पहनते हैं तो एक शक्ल पे जो है चमक आती होगी। उसी तरीके से गर्ल्स के लिए भी है कि अगर वो एक गाउन पहनती हैं या फिर सूट पहनती हैं, जो भी उनका ट्रेडिशनल अटायर हो, चाहे इवन साड़ी ही क्यों ना हो, तो वो जो है उसमें ज्यादा अच्छे दिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है इनडिसीजन को दिखाती है। इनडिसीजन ये है कि वो एकदम से जो है किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचते नहीं है। जिस तरीके से लोग बहुत जल्दी जजमेंट करते हैं, या कोई एक किसी के खिलाफ जो है धारणा बना लेते हैं कि भाई XYZ ने कहा है कि इससे बात नहीं करनी, और आप जो है कह रहे हो कि भाई बात नहीं करनी। आपको पता ही नहीं होगा वो क्यों कह रहा है ऐसा, आप पूछोगे भी नहीं कि क्यों कह रहा है। लेकिन ये इंसान जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी ने कह भी दिया है तो भी वो जो है अपने दिमाग की, अपने दिल की ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। किसी पे भी एकदम से कंक्लूजन पे पहुंचना पसंद नहीं करते, तो थोड़ा समय लगाते हैं कोई भी डिसीजन हो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है सोच विचार करके, जैसे मैंने कहा, कोई डिसीजन लेते हैं और फ्यूचर के बारे में जरूर सोचते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, जॉब हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो। तो वो ऐसे नहीं है कि बस एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कहीं घूमने ही जाना है, ठीक है, कोई भी जगह ले लो जो आपको पसंद हो, जिसको भी एज्यूम करना चाहते हो, तो वहां पे घूमने जाना है, तो लोग कहेंगे कि बस चलो
कपड़े ले लो, 2 दिन के कपड़े ले लो और जो है पैसे लो और चल पड़ो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, वो पहले ये देखेंगे कि वहां तक जाने में जो है कितना समय लगेगा, कितने पैसे का खर्च होगा, वहां पे कोई सही अकोमोडेशन है भी या नहीं, या वेदर किस तरीके का। मान लो पहाड़ी इलाके में जा रहे हो और वहां पे जो है रेनी सीजन हो रहा है तो लैंडस्लाइड आ जाए, तो इस चीज का वो ध्यान रखना पसंद करते हैं कि भाई लैंडस्लाइड आ जाए तो ऐसे समय पे नहीं जाना है पहाड़ी रीजन में। वो वाली एनर्जी है, तो समझदार इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है, तो सन जो है वो एक वाइब्रेंट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को दिखाता है। चमक है, जैसे मैंने कहा शक्ल पे चमक है, अपनी पर्सनालिटी में चमक है, इस तरह की चीजें। हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्योरिटी है, इनोसेंस है, शक्ल पे भी इनोसेंस है, अंदर से भी इनोसेंस है। तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंस को दिखा रहा है। तो अबंडेंस जो है वो वेल्थ को दिखाता है, इमोशनल या फिजिकल हेल्थ को दिखाता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा स्किन केयर के ध्यान रखना, इस तरीके की चीज है। तो हमेशा हर चीज को थोड़ा सा इजीली, मतलब इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन नहीं लेते, थोड़ा सोच समझ कर चलते हैं। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप जो है इस एरिया में रहते हो जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, जैसे कि अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ेगी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ज्यादातर। तो वहां पर जो है अगर आप एक एक ब्लैंकेट में सोना चाहो तो आपकी ठंड नहीं रुकने वाली, आप बीमार पड़ जाओगे। अगर आपने कभी नॉर्थ इंडिया की ठंड को महसूस किया है तो आप समझ पाते हो। तो अगर आप एक नॉर्मल ब्लैंकेट, जो एक नॉर्मल ब्लैंकेट होता है उसमें जो है अगर आप सोने की कोशिश करोगे, या फिर आप एक ही जैकेट से काम चलाना चाहो, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। तो ये इंसान जो है इस चीज की प्लानिंग करना, अहेड जो है प्लानिंग करना, वो बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। प्रैक्टिकल इंसान है, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, और इस इंसान के पास एक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव भी है कि दूर से देख पाएंगे कि क्या होने वाला है, और छोटी से छोटी चीज को भी नोटिस कर लेते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की अच्छी है। तो किसी भी इंसान के बारे में अगर कुछ जानना है तो इस इंसान को जरूर पता होगा, चाहे वो उस इंसान को पर्सनली जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि ये इनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो कीन लुकिंग इंसान है, मेटिकुलस इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है जैसे कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है और आगे भी जो है वो बनाना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है इनके चाइल्डहुड में जो है इस तरीके की चीजें रही हों जिससे उन्होंने ये सीखा हो कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। अगर मैं किसी और के भरोसे रहा, या फिर लाइफ के भरोसे रहा, या लोगों के भरोसे रहा, तो मैं जो हूँ कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस इंसान का सेल्फ मेड इंसान है, अपनी जिंदगी खुद बनाने में विश्वास रखता है, तो अपनी डेस्टिनी भी खुद लिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी दिखाती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये आप और ये जो है बहुत ही सिमिलर होंगे, अटैचमेंट होगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान जो है सेलिब्रेशन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक एक्सट्रीम लेवल का नेचर है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर जैसे मान लो सन है, ठीक है, यहाँ पे सन का कार्ड भी आया, तो सन अगर ना हो हमारी धरती पे, मतलब रेज ना आए धरती पे, तो नहीं, जो है रेज ना आए, तो शायद लाइफ जो है वो रह ही नहीं पाएगी। आग अगर नहीं होगी तो ना हम खाना कब पका पाएंगे। अर्ली मैन की सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन क्या थी, मतलब इनोवेशन क्या थी, कि आग होना, उसी से खाना पकता है या जो भी हम करते हैं। तो आग का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जो लाइफ को आगे बढ़ाने की इच्छा है वो इस इंसान में बहुत ज्यादा है। तो फायर एनर्जी है, पैशन तो है ही, लेकिन फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, अपने आप को बढ़ाना वो बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट लगता होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कि अर्थ है। तो अर्थ जो है फर्टाइल है। अगर अर्थ फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ धरती नहीं होगी, तो हमें खाना नहीं मिलेगा या हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। तो उसी तरीके से ये इंसान जो है इसी तरीके से सोचते हैं कि अगर प्रैक्टिकल बेसिस नहीं होंगे लाइफ में तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इस तरीके से ये सारी जो समझदारी है वो इनको एक विजडम मिली है और पास्ट लाइफ से मिली है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इन्होंने किसी किताब को पढ़ के ली है, लेकिन ये विजडम जो है उनकी पास्ट लाइफ से आ रही है। क्योंकि हो सकता है ये पास्ट लाइफ में भी शमन रहे हों, साइकिक रहे हों, टैरो रीडर रहे हों, या फिर जो है एस्ट्रोलॉजी या इस तरीके की चीज में रहे हों, या पंडित हों, या जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो वहां पे भी एक हाई नॉच या हाई ऑफिशियल रहे होंगे। इस तरीके की विजडम वहीं से आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को दिखाती है, सिक्योरिटी को दिखाती है, मदर फिगर को दिखाती है। यहाँ पे भी जो है रेनबो है। जैसे मैंने कहा था किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग काफी हद तक सिमिलर होंगे और दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, एक तरीके से
अगर वुमेन हैं आप, ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस और आप वुमेन को देखना चाहते हैं तो वो वलप्चुअस बॉडी बहुत अच्छी होगी, एक ब्रेस्ट एरिया अच्छा होगा, हालांकि ये 18+ में आता है लेकिन काफ़ी अच्छी बॉडी होगी। उसी तरीके से उन्हें बैंगल्स पहनना, बिंदी लगाना या छोटी छोटी जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं, अब अलग अलग नाम होते हैं वो तुम देख लेना, तो वो सारी चीज़ों को अपने बालों में लगाना या जो है उस तरीके से तैयार होना, तो वो बहुत अच्छे से तरीके से तैयार होना पसंद करते होंगे या करती होंगी। तो इसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। इन्हें मालूम है कि इस चीज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और किस तरीके से आगे अचीवमेंट्स क्रिएट करते जाना है। तो एक मान लो कंपनी खोली है, थोड़ा समय लगाया, उसमें पैसा बना और उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट किया और दूसरी कंपनी खोली, तो इस तरीके का नेचर है। तो हो सकता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कंपनी चलाना पसंद करते हो, या फिर अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मान लो जॉब पर्सपेक्टिव में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है इनका एक माइंडसेट ये है कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में मैं यहाँ तक पहुंचूं या इस तरीके की जॉब को या पोस्ट को जो है अचीव कर पाऊं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है मून, पाइसिस एनर्जी है, थोड़े ड्रीमी इल्यूजन वाले पर्सन होंगे, मून रूल्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। मून रूल्ड होने का मतलब ये होता है इमोशंस जो है वो इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, जिनका बर्थ नंबर जो है या बर्थ डेट जो है वो 2, 11, 20 होता है, प्लस करके देख लेना कि ठीक है। तो वो चीज जो है ये इंसान जो है वो इमोशनली या मून रूल्ड होते हैं, तो उनको जो है थोड़े से मूडी भी हो सकते हैं ये इंसान। और दूसरी चीज ये है कि अपने इमोशंस पे ज्यादा जो है महत्व देते होंगे। इन्हें जो है पेंटिंग करना पसंद होगा, पेंटिंग में जैसे मून को बनाना या सन को बनाना या पानी की रिफ्लेक्शंस बनाना, इस तरीके की चीजें पसंद होंगी। या फोटोग्राफी में भी इन्हें जो है सनराइज या सनसेट या समुद्र, इस तरीके की चीजें पसंद होंगी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन जो है एरीज एनर्जी को दिखाता है। ये अपनी जिंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो या फिर कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक जो चीजें होती है, जैसे गाड़ी मान लो, कुछ और मान लो, तो वो जो भी चीज चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैजिशियन यहाँ पे जैसे उषा भी लिखा है, उषा जो है वो एक सुबह को दिखाता है, एक जो न्यू डॉन होती है ना, शुरुआत होती है सुबह सुबह। कभी अगर आप जल्दी जो है उठते हो, अगर आप उठते हो तो मॉर्निंग में कभी भी देखना, जब सूरज निकल रहा होता है तो हल्की हल्की लालिमा होती है, लाल रंग का एटमॉस्फेयर हो जाता है हल्का सा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, देखने वाला भी जो है उस लाली को देखना पसंद करता है या उस चमक को देखना पसंद करता है। इस तरीके से ये इंसान है। चलिए देखते हैं कि ये किस सेलिब्रिटी से जो है रिजेंबल करते हैं। पहला आ रहा है अजय देवगन, जेमी डॉनन 50 शेड्स ऑफ ग्रे, लियोनार्डो कैप्रियो, वो टाइटैनिक वाले हीरो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कैटरीना कैफ, सलमा hayek, आलिया भट्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो और निकाल लेती हूँ, रणबीर कपूर, काजल अग्रवाल, ये साउथ की मूवी में है शायद, और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो इस तरीके की जो है इनकी फिजिक होगी या इस तरीके के फीचर्स जो है उनमें होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। तो यहाँ पर जो है ट्रेन आई है, स्टीम इंजन आया है, नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, एक टेडी बियर आया है, इनोसेंस है, प्योरिटी और इनोसेंस इनकी शक्ल पे दिखती होगी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। एंकर है, स्टेबल है, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्टेबल रखते हैं, इजीली जो है किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपनी ही चलाना पसंद करते हैं। ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखी है, फिजिकल सेंस में भी इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो बचपन में थोड़े से बल्की रहे होंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सब कुछ खाते हैं और खुशी से खाते हैं, तो हो सकता है बचपन में जो है थोड़े बल्की रहे हो, लेकिन अब जो है उन्होंने हर तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया है या बॉडी को अच्छी तरीके से रिवाइव किया है, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और पेशेंस वाले पर्सन है, किसी भी चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा गलत रास्ता चुनना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम का। नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है बारिश की जाए, बी प्राक का, देख लेना भाई कौन सा गाना है ये। और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम। और
लास्ट है नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का। तो बहुत अच्छे गाने आए हैं, आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। तो पहला अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है फॉरगिवनेस, कोई आपसे फॉरगिवनेस चाहता है या मांगना चाहता है, जैसा भी हो। नेक्स्ट आ रहा है स्पेशल डेट, आपका काम बन रहा है स्पेशल डेट, कोई आप किसी से मिलना चाह रहे हो या डेट पे जाना चाह रहे हो तो वो काम बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रेडी, और नेक्स्ट आ रहा है फॉल टाइम। तो फॉल टाइम तो आ ही गया है लगभग अक्टूबर में, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो ये फॉल टाइम शुरू हो ही गया है कि पतझड़ का टाइम है, ये ऑटम सीजन है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।